नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है, जो कि काफ़ी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आज हम इसके शिलालेख की बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि यह शिलालेख सोमनाथ मंदिर के स्थापना किस प्रकार से हुई है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कृपया से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सकें और आपको काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ी हुई कहानियाँ बता सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सोमनाथ के संस्कृत के शिलालेख के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रमुख विवरण का यह वर्ग है कि सोमनाथ से मिले संस्कृत शिलालेख, जो मंदिर और उसके पड़ोस को केंद्र बनाकर चलते हैं। जिन परिप्रेक्ष्यों की तरफ ये इशारा करते हैं वे पहले दो स्रोतों से भिन्न होते हैं। यहाँ पे 12वीं सदी में चालुक्य राजा कुमारपाल एक शिलालेख जारी करता है। वह सोमनाथ की रक्षा करने के लिए एक प्रांतपति नियुक्त करता है। यह सुरक्षा स्थानीय राजाओं की लूटमार और समुद्री और स्थल मार्गों पर की जाने से थी। एक सदी बाद चालुक्य ने फिर से इस इलाके की रक्षा करते हैं, क्योंकि इस बार मालवा के राजा के आक्रमण से स्थानीय राजाओं द्वारा सोमनाथ के तीर्थयात्रियों को लूटे जाने की बात कई शिलालेखों में कही गई है। सन 1169 में एक शिलालेख, जो कि सोमनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भाव बृहस्पति की नियुक्ति का उल्लेख करता है। वह कन्नौज के एक पाशुपात शैव ब्राह्मण परिवार से आने का दावा करता है, और जैसा कि हमारा शिलालेख में बताते हैं कि उसने सोमनाथ मंदिर में ताकतवर पुजारियों श्रृंखला प्रारंभ की है। वह कहता है कि मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए स्वयं शिव ने उसे भेजा है। इसकी ज़रूरत भी क्या थी, क्योंकि यह एक पुराना ढांचा था जिसकी अधिकारियों ने बहुत उपेक्षा की थी, और इसीलिए भी कि कलयुग में मंदिरों की हालत खराब होती थी, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति दावा करता है कि उसी ने लकड़ी के ढांचे के स्थान पर पत्थर का मंदिर बनाने के लिए कुमारपाल को राजी किया था। एक बार फिर इन्हीं आलेखों में महमूद के दावे का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि शिव के सशक्त लिंग का ध्वंस हो जाना लज्जा की बात थी। या मंदिर की लूट कोई खास असाधारण घटना से नहीं थी, क्योंकि हो सकता है कि तुर्क फारसी वृत्तांत अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण देते हुए कहें कि फिर भी स्थानीय राजाओं द्वारा तीर्थयात्रियों को लूटने का बार बार उल्लेख इसमें बताया जा रहा है। कुमारपाल द्वारा मंदिर का पुनरुद्धार किया जाना शिव के प्रति श्रद्धा का प्रकट करने का कार्य उन्होंने वैधता प्राप्त करने की कोशिश की थी। सन 1264 में संस्कृत और अरबी में लिखा एक लंबा कानूनी दस्तावेज जारी किया गया था, जो होड़मुज के एक व्यापारी द्वारा भूमि प्राप्त करने और मस्जिद बनाने से संबंधित है। संस्कृत इबारत औपचारिक प्रतीक सिद्धम से शुरू होकर विश्वनाथ यानी शिव की प्रार्थना करती है, किंतु यह भी सुझाव है कि यह अल्लाह यानी संसार के स्वामी का संस्कृत अनुवाद है। हमें बताया जाता है कि होड़मुज के
ख्वाजा अबू इब्राहिम के बेटे ख्वाजा नूरुद्दीन फिरोज ने मस्जिद बनाने के लिए सोमनाथ शहर के पास महाजन पाली में भूमि प्राप्त की थी। मस्जिद को धर्म स्थान कहा गया है। नूरुद्दीन फिरोज एक जहाज का कप्तान था और यह भी बताते हैं कि एक सम्मानीय व्यापारी था, जैसा कि उसकी पद खोजा यानी ख्वाजा से साफ है। ये शिलालेख का स्वर और भावना मैत्रीपूर्ण है और स्पष्ट है कि समझौता सभी को मंजूर था। सोमनाथ मंदिर की कुछ संपत्ति से एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किसी विजेता द्वारा नहीं बल्कि एक कानूनी समझौते से एक व्यापारी द्वारा किया गया और उस पर ना तो स्थानीय प्रांतपति और ना ही गण्यमान्य व्यक्तियों ने ऐतराज किया और ना पुजारियों ने किया। ये सब उस निर्णय में सहभागी थे। इस प्रकार मस्जिद सोमनाथ मंदिर की भूतपूर्व संपत्ति और कर्मचारियों से निकट संबंध रखती है और इससे कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि 15वीं सदी में गुजरात से कई छोटे शिलालेख तुर्कों से हुई लड़ाइयों का जिक्र करते हैं, जो कि एक अत्यंत मार्मिक संस्कृत शिलालेख स्वयं सोमनाथ का है। यह प्रारंभ इस्लामी औपचारिक आशीर्वाद बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम से होता है। यह बोहरा फरीद के परिवार का विवरण देता है और हम जानते हैं कि बोहरा अरब मूल के थे। हमें बताया जाता है कि सोमनाथ के मंदिर पर तुर्कों ने आक्रमण किया और बोहरा मोहम्मद ने वहाँ पे फरीद ने शहर की सुरक्षा में योगदान दिया और स्थानीय शासक ब्रह्मदेव के साथ उसने तुर्कों से युद्ध किया। इस युद्ध में फरीद मारा गया और यह शिलालेख उसकी याद में है। जो स्रोत मैंने आपके सामने पेश किए हैं उनसे पता चलता है कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद के आक्रमण के बाद घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा गया और ये सब उससे भिन्न है जो हम मानते हैं कि महमूद गजनवी ने बहुत सारे आक्रमण किए थे और हमारे मंदिर को ध्वस्त किया था। यहाँ पे एक और वृत्तांत ये है कि हम आज कैसे इस ऐतिहासिक मत पर पहुँच गए हैं कि महमूद ने आक्रमण के हिंदू चेतना को एक सदमा पहुँचाया, जो कि तब हिंदू मुस्लिम संबंधों की जड़ में रहा, या एम मुंशी के शब्दों में 1000 साल तक महमूद के द्वारा किया गया सोमनाथ का विनाश एक अविस्मरणीय और राष्ट्रीय विनाश के रूप में हिंदू नस्ल की अंतरंग चेतना में सुलगता है और यह मंदिर हमारे स्थानीय शासक ब्रह्मदेव के साथ उसने तुर्कों से युद्ध किया था। इस हम वृत्तांत के अंत में आपको बता रहे हैं कि महमूद गजनवी ने जरूर आक्रमण किया था, लेकिन जितना हमें बताया जाता है उतना उसने नहीं किया था। वहाँ पे बहुत सारी उसमें योजनाएं बनी, उसमें मंदिर ध्वस्त हुए, फिर इनका पुनर्निर्माण हुआ था, फिर इसी तरह से उनका राष्ट्र के अनुसार उसकी पुनर्स्थापना की गई थी और हमारे मंदिर की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपको ये हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अध्यात्म से जुड़ी हुई कहानियाँ इनकी गहराइयों तक आपको बता सकें।